केजरीवाल लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के दौरान प्रचार कर पाएंगे या नहीं, ये कार्यवाही के नतीजे पर निर्भर करेगा। आज यहाँ इतने आदिवासी गांवों से लोग आए हुए हैं, हजारों लाखों लोग आए हुए हैं। 30 साल में बीजेपी ने आपके गांव में कुछ किया? केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है। शीर्ष अदालत ने 3 मई को कहा था कि वो मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है। शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिबांकर दत्ता की बेंच में केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एएसजी राजू मौजूद हैं। सुनवाई शुरू होते ही ईडी की ओर से एसवी राजू ने कहा कि 100 करोड़ के हवाला ट्रांजैक्शन की बात कही गई है। मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज होने के बाद 1100 करोड़ अटैच किए जा चुके हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि 2 साल में ये 1100 करोड़ हो गए हैं। आपने कहा था कि 100 करोड़ का मामला है, ये सैकड़ों करोड़ कैसे हो गए? इस पर ईडी ने कहा कि ये पॉलिसी के फायदे हैं। कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल की केस डायरी मांगी है। इससे पहले 3 मई को सुनवाई में 2 घंटे की लंबी बहस के बाद बेंच ने कहा था कि मेन केस यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वो कैंपेन में हिस्सा ले सके। 30 अप्रैल की सुनवाई में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 5 सवाल किए। क्या बिना किसी न्यायिक कार्रवाई के विजय मदन लाल चौधरी या अन्य मामले में जो कहा गया है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है? जस्टिस खन्ना ने कहा कि केजरीवाल के मामले में अब तक कोई कुर्की नहीं हुई है। अगर हुई है तो ईडी को ये बताना होगा कि उनका संबंध कैसे था। मनीष सिसोदिया मामले में फैसले के 2 हिस्से हैं, एक जो उनके पक्ष में है, दूसरा जो उनके पक्ष में नहीं है। केजरीवाल का मामला किस भाग में आता है? पीएमएलए के सेक्शन 19 की व्याख्या कैसे की जाए? क्योंकि केजरीवाल जमानत के लिए आवेदन करने के बजाय गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ आ रहे हैं। यदि वे बात का रास्ता अपनाते हैं तो उन्हें पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत उच्च प्रावधानों का सामना करना पड़ेगा। मामले में कार्रवाई शुरू होने और कुछ समय बाद बार-बार शिकायत दर्ज होने के बीच का समय, इस संबंध में ये बताया गया कि अंत में गंभीर नतीजे होंगे, क्योंकि धारा 8 न्यायिक प्रक्रिया के लिए 365 दिनों की अधिकतम समय सीमा निर्धारित करती है। गिरफ्तारी की टाइमिंग चुनाव के पहले ऐसा क्यों किया गया? तो इन सभी सवालों पर ईडी से जवाब मांगा गया है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।